नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बयान दिया है। दबे जुबान में ही सही, अधिकारियों के ऊपर ठिकरा फोड़ते हुए जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के फैसले को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, माँ पिताजी दोनों शराब पीते थे, लेकिन हम अपने होठ पर शराब नहीं लाया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी समय समय पर अपने बयानों से बखेड़ा करते रहते हैं, खासकर शराबबंदी पर सवाल उठाना तो शायद जीतन राम मांझी का शगल बन गया है। मांझी ने किशनगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर बिना खुलकर बोले शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर दिया। हमारे घर में शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, माँ पिताजी दोनों शराब पीते थे, लेकिन हम अपने होठ पर शराब नहीं लाया। ये कोई कानून स्वयं नहीं था, लेकिन एक अवेयरनेस पैदा हुआ तो सारी बात हुई। हमारा कहने का मतलब है कि अवेयरनेस पैदा करना चाहिए बनिस्बत की जो कानून बना गया है 2016 का, वो कानून में दोष हम नहीं बतलाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो रहा है कि पुलिस वर्ग के लोग, कुछ और प्रशासन के लोग करोड़पति हो रहे हैं और गरीब तबके के लोग बेगुनाह जेल जा रहे हैं। अब एक तस्वीर 29 अप्रैल की देख लीजिए। जगह है पटना स्थित जीतन राम मांझी का सरकारी आवास और मौका था दावत इफ्तार का। दावत में नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को एक फोटो फ्रेम भेंट किया। इस पर लिखा था, शराब हराम है, दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ शराब है। अब सोचिए जरा, ये वही जीतन राम मांझी हैं जो 29 अप्रैल को शराब को हराम बता रहे थे और एक महीने बाद ही अधिकारियों के बहाने शराब पर ही निशाना साधने लगे। खैर, मांझी जी खुद शराब नहीं पीते, लेकिन कभी शराब की वकालत करते तो कभी शराब पर सवाल उठाकर सुर्खियां जरूर बटोर लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को इस बात का मलाल है कि उनके विधायकों की संख्या कम है। किशनगंज में मांझी ने कहा कि उनके पास केवल 4 विधायक हैं। अगर विधायकों की संख्या 10 या फिर उससे ज्यादा होती तो वे नीतीश सरकार से हर काम करवा लेते। बहुत लोग कहते हैं हमारे ऊपर ही सरकार चल रही है, ये गलत बात है। हमारी ऊपर सरकार नहीं चल रही है। आज सरकार को चलाने के लिए 6 एमएलए ज्यादा हैं, तो कहने का मतलब हम 4 हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम मैनेज करेंगे तो। अगर हम 10 विधायक करते तो आज हर हालत में नीतीश कुमार से काम करा। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने वाम दलों के साथ मिलकर बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 32 पेज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए तेजस्वी ने बिहार की सरकार को लुटेरी सरकार बताया। बीच में तेजस्वी, दाहिने तरफ डी राजा और बाईं तरफ दीपंकर भट्टाचार्य। तस्वीरें पटना में हुए महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन की है। तेजस्वी यादव ने संपूर्ण क्रांति दिवस पर वाम दलों के साथ मिलकर बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बिहार सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। यहाँ की सरकार नागपुर से चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री कैद है, ध्यान से देखिएगा तो तीर भी है, 2 हाथ निकला हुआ है और कमल का फूल सीएम के कुर्सी को जकड़ के रखा है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी वर्चुअली प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। वाम दलों के साथ मिलकर तेजस्वी ने विपक्षी एकता दिखाने की भरपूर कोशिश की। कल्पना किया था कि सरकार झुकेगी, कोई कल्पना नहीं किया, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। प्रतिनिधि सम्मेलन में आश्चर्यजनक बात ये दिखी कि रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार का पेश किया जा रहा था, लेकिन विपक्षी नेताओं के निशाने पर थी केंद्र सरकार। आज वक्त की जरूरत है, क्योंकि जो 75 का आपातकाल था, वो आपातकाल तो खत्म हो गया, वो तो घोषित आपातकाल था।
आज तो अघोषित है। तेजस्वी पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो लालू राबड़ी राज के 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करे। तो अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करे और बताए उनके राज में क्यों बिहार अंधेरे में डूब गया था और लोगों के हाथ में लालटेन थमा दी गई थी। बिहार की सड़कें गड्ढों में बदल गई थी। बिहार के अंदर अपहरण ने उद्योग का रूप धारण कर लिया था। जेडीयू नेताओं ने आंकड़ों के जरिए नीतीश सरकार का बचाव किया। बिहार देश को आज नजीर पेश कर रहा है महिला सशक्तिकरण के मामले में। हिंदुस्तानी के हर थाल में एक बिहारी व्यंजन हो, इस सपने को साकार करने की दिशा में कृषि रोड मैप बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है। खैर, विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल खड़ा करना, जो रिपोर्ट कार्ड के जरिए किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी ने विपक्ष की एकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संपूर्ण क्रांति दिवस कार्यक्रम में लालू प्रसाद शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लालू ने यह कहा कि देश में फिरका परस्त ताकतें भाईचारे को मिटाना चाहती हैं और देश में सिविल वॉर की स्थिति हो रही है। ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो देश की हमारे भाईचारे को, एकता को मिटाना चाहती है, मैंने कई एक अवसर पर कहा है कि सिविल वार की स्थिति हो रही है इस देश में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि बिहार के लोगों को इलाज के लिए अब दिल्ली नहीं जाना होगा। पटना एम्स में पूरी व्यवस्था होगी और दरभंगा में भी जल्द ही एम्स का काम शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत एम्स पटना मेडिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का शिलान्यास किया। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जल्द ही पटना एम्स को 25 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाएगी और मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली आने की आवश्यकता ना हो, दिल्ली एम्स आना ना पड़े, इसलिए सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी मेडिकल डिवाइस, ऑल टाइप के अद्यतन मशीन सब यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों एम्स अच्छी तरह से चलेगी और दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य भी तुरंत चालू होना है। और बिहार में हथियार के साथ डांस का अब फैशन हो गया है। बिहटा से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक युवक हथियार लहराते हुए डांस कर रहा है। एक तो फुहर डांस, उस पर हथियार। ये तस्वीर कोई नई नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी तस्वीर कब तक सामने आएगी। अगर इस हथियार से गलती से भी गोली चल जाए तो इसका असर कितना घातक होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और भागलपुर के नगछिया में 162 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये घर सरकारी जमीन पर बने हुए थे और सभी को पहले से ही नोटिस भी दी जा चुकी थी। इसके बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। छोड़ नहीं रहे। गोपालगंज में जमीन विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना मांझागढ़ थाना के झजवा गांव की है, जहां अरुण कुमार सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। घर के पास के बगीचे से मृतक का शव मिला। परिजनों ने पहले रॉड से पीट कर अधमरा कर और फिर तेजाब से चेहरा जलाने का भी आरोप लगाया है। मृतक अरुण सिंह पर 1 साल पहले भी जमीन विवाद में बम से हमला हो चुका है। वहीं पुलिस ने जल्द ही हत्याकांड के खुलासे का दावा किया है। काल से मुझे खोजे तनी सब ना भेटैले, एबरा शाम के पता चलल जे हेजी बाड़े
एक से काम लकी महतो के फुलवारी। अच्छा और बहनी तो शरीर पर तेजाब जब छींटे लगा। हाँ तेजाब छीटे रहा, मुँह में तेजाब छीटे रहा, मारो रहा रोड से और लेनी देनी कैले रहा एगो जगदीश काम करके बाद पूरा। जहानाबाद पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा करते हुए 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल टेहटा ओपी से एक नाबालिग गायब हो गई थी। एक दिन लड़की ने खुद अपने परिजनों को फोन कर हरियाणा में होने की बात कही। पुलिस हरियाणा के कैथल पहुंची, जहां से लड़की और उसके कथित पति अमन उर्फ विजय को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि उसने लड़की को 1,60,000 रुपए में खरीदा है। इसके बाद जांच में पता चला कि बिहार के अजय यादव गिरोह ने लड़की को जसीडीह की रहने वाली पूजा अहिरवार के जरिए पटना जंक्शन से अगवा किया था और फिर उसे बेच दिया गया था। गिरोह के सरगना अजय यादव को 2 और लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कि इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क में अनिल कुमार, पूजा अहिरवार, ये लोग लड़कियों को यहाँ से ले जाके उनको एजेंटों के माध्यम से, जो दूसरे राज्य में हमारे लोग हैं अभियुक्त इस नेटवर्क से जुड़े हुए, उनके माध्यम से इसमें कुछ कनेक्शंस एमपी से हैं, कुछ कनेक्शंस बंगाल से हैं, कुछ कनेक्शंस हरियाणा से हैं, वेस्टर्न यूपी से हैं। हम लोगों ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया उसमें सभी नाम आए हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल, कट्टे और कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा उनके पास से गांजा भी बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अपराधी लूट की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास में एक पिस्टल के साथ में 2 देसी कट्टे और गोलियां बरामद की गई और इसके पश्चात अन्य तलाशी में इनके पास से 3 बाइकें बरामद की गई। और इसी बीच लखीसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां शादी समारोह में असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिला है। पटना के अथमल गोला से आई बारात में मोहल्ले के लोगों से मामूली विवाद में झड़प हो गई। उसके बाद स्थानीय लोगों ने बाराती की पिटाई कर दी। असामाजिक तत्वों ने बारातियों की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी किया। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की गई। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस कैंप कर रही है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। शादी समारोह में मारपीट की गई है। किस तरीके से देखिए मोहल्ले वाले जो हैं वो बारातियों पर टूट पड़े हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जिस गाड़ी से बाराती पहुंचे थे उन पर भी पथराव किया गया। जब से बाराती वाले आए थे तो कुछ कचरे उठा रहे थे लोग, तो बाइक करने में थोड़ा सा उनका बोरी में सट गया चक्का सटा। तो वो लोग क्या किए कि आओ ना ताव देखे, सीधा गेट खोले और 2-3 जमा दिए। जमाने के बाद बाराती वाले 5-6 लोग थे, वो लोग भी अपने बचाव के चक्कर में हाथावाही कर लिए। हाथावाही करने के क्रम में उन लोग से बहुत ताकाझाकी हुआ। उस टाइम मारे, उनका मन नहीं भरा। वापस वो लोग फिर गए अपने मोहल्ला की ओर। ये संतर मोहल्ला है और संतर मोहल्ला के लड़के लोग थे। संतर मोहल्ला की ओर गए। संतर मोहल्ला में जाके उन्होंने फिर क्या किया कि लड़के लोग इकट्ठा हुए। लगभग 30 से 35 की जनसंख्या था। 35 जनसंख्या में लड़के लोग इकट्ठा हुए। लड़के लोग यहाँ पे आए। हम लोग की जनसंख्या यहाँ पे कम था, तो हम लोग अपने बचाव के लिए अपने चल गए जहाँ मेरा शादी पार्टी में लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं चल गए कि यहाँ छुप जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वो लोग आए, गाली गलौज किए, सब यूज किए। उसके बाद ना कुछ चला, उनके बस में कोई नहीं आ पाए तो गाड़ी लगा हुआ था, गाड़ी पे नुकसान, 5-6 गाड़ी था, सबको तोड़फोड़ किया। चौराहा पे जब हम लोग गाड़ी रिटर्न कर रहे थे इधर, उसी टाइम कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे। उसके बाद 2-3 लोग, उनका कुछ सामान रखा हुआ था वहाँ पे, वही वो लोग बीच रोड पे रख दिए। उसके बाद बोले आप लोग गाड़ी सटा के इसमें दिखाइए। इसी क्रम में शीशा जब हम लोग नीचे किए गाड़ी का, उसके बाद वो लोग हाथ छोड़ दिए हम लोग पे। जब हम लोग बाहर निकले तो लाठी डंडा से हम लोग पर ये किया।
जम्मू कश्मीर में सुपौल के एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। युवक छातापुर थाना क्षेत्र के रामपुर का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर में सिर कुचकर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। लोहे के रॉड से युवक की हत्या करने के बाद हत्यारों ने उसके शव को बोरी में डालकर उसी के कमरे में रजाई से ढक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे लाखों की नकदी और बाइक समेत दूसरे सामान लेकर फरार हो गए। मृत युवक का नाम मोहम्मद गुलजार है, जो जम्मू के रियासी जिले के बलवंत कोट में रहकर रजाई बनाने का काम करता था। युवक की हत्या से सुपौल में उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लाख टका लाखने लेंटर करेला, जमीन रजिस्ट्री करवेला, गाड़ी 70,000 की, ATM कार्ड रे, मोबाइल ले 20,000 वाला, सब चीज लेकर चल गए। वह खातिर हत्या करलक, ऐसे खातिर जना हमार भैया का मारल गता ना, ओकरा फांसी के सजा दिया हो, ओकरा हाजिर करो। वह फांसी के सजा दिया ओकरा हो, ओकरा फांसी के सजा दिया। हमार भैया के जना मारलक, तरपया के ना ओकरो मारिया हो, ओकर 4टा बाल बच्चा के दिया हो। आशीष कुमार नाम का और उसका भाई ज्योतिष कुमार, दोनों को ले गया था जम्मू कश्मीर। वहीं पे क्या नाम है, रियासी उसी जगह जो हिसाब के लेन देन के कारण जो उसका हत्या करके दोनों आदमी भाग। भागलपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। पुलिस ने झारखंड से आ रही पंजाब नंबर की एक ट्रक की तलाशी ली, जिससे 695 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया। झारखंड के रास्ते भागलपुर में शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। बरामद शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। MBBS पेपर लीक कांड को लेकर पटना के पीरबहोर थाना में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की तरफ से SSP को लिखे पत्र के बाद जांच साइबर सेल को सौंप दी गई। पुलिस सूत्रों की माने तो शक की सुई मेडिकल कॉलेज के एक पूर्ववर्ती छात्र की तरफ घूम रही है। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी की मिलीभगत के बगैर पेपर लीक होना संभव नहीं है। बता दें कि परीक्षा 11 बजे से होनी थी, लेकिन 10:51 पर BN कॉलेज से पकड़े गए संदिग्ध के पास पहले से पेपर मौजूद था। इस मामले में अब तक एक गिरफ्तारी हुई है और 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।